नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल CKY VSPS में आपका स्वागत है। आज आप लोग NCERT CBSE बोर्ड क्लास 10th का तीसरा पार्ट आप लोग पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनुषी महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, जौ चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया कोहू नाही, जे तर जनि देखी मर जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु समझी भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सर सहौरि सिरोकी। सुरमयी सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधई पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप रिह तुम्हारे। कोटि कुलूस समबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो आप लोग अब पढ़ेंगे व्याख्या। आप लोगों ने गीत सुना, अब आप लोग व्याख्या को भली भांति समझेंगे और अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनिषि महाभट मानी। कहने का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, लक्ष्मण जी हंसकर बोले, लक्ष्मण जी मधुरवाणी में हंसकर बोले, ऐसे बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण जी मधुरवाणी में हंसकर बोले। देखेगा सभी लोग, मीनिंग देखिएगा। लखनु लक्ष्मण जी, मृदुवाणी मधुरवाणी में यानी कोमलवाणी में, लक्ष्मण जी मधुरवाणी में। बिहसी मतलब मुस्कुरा कर यानी हंस कर, बोले मतलब बोले। तो व्याख्या क्या हो गया आपका? लक्ष्मण जी मधुरवाणी में हंसकर बोले, लक्ष्मण जी मधुरवाणी में हंसकर बोले। आगे देखिए। अहो मुनिषि, हे मुनि। अहो मतलब हे, अहो का अर्थ होता है हे, मुनीसु का अर्थ होता है मुनि। तो हे मुनि, महाभट मानी।
महाभट्ट माने होता है बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा। महाभट्ट का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा योद्धा। मानी मतलब मानते हैं, मतलब बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। महाभट्ट का अर्थ होता है बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा। मानी का मतलब मानते हैं, मतलब बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। तो व्याख्या कैसे बोलेंगे? हे मुनि, कैसे बोलेंगे? हे मुनि, हे मुनि, इतना आप लोग जानते ही हैं। हे मुनि, आप अपने आप को, आप अपने आप को, इतना जोड़े हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। ठीक है, हे मुनि, आप अपने आप को, इतना जोड़े हैं भाई, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। महाभट्ट मानी मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा योद्धा मानना। क्या होता है? बहुत बड़ा योद्धा मानना। तो आप लोग व्याख्या देखेंगे एक लाइन का। लक्ष्मण जी मधुरवाणी में मुस्कुराकर बोले, हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। सभी लोग इस पंक्ति को अच्छे से दोहराइए। आगे देखिए, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चढ़त उड़ावन फूकी पहारू। कहने मतलब क्या हो गया? बार बार, बार बार, बार बार मुझे, पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि माने मुझे, तो बार बार मुझे कुठारू दिखावा। कुठारू माने क्या होता है? कुल्हाड़ी, जिसे आप लोग कहते हैं गांव की भाषा में टंगारी। तो कुठारी का अर्थ क्या होता है? कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी, जिसे आप लोग गांव में बोलते हैं टंगारी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, कुठारू दिखाव यानी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। क्या होता है? कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। तो व्याख्या कैसे बोलेंगे? पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब क्या होता है? बार बार। क्या होता है? बार बार। पुनि पुनि का अर्थ क्या होता है? बार बार। मोहि माने मुझे, तो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कुठारू दिखाव यानी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। ठीक है, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आगे देखिए, चहत उड़ावन फूकी पहारू, आप अपने फूक से, आप अपने फूक से, आप अपने फूक से पर्वत को यानी पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। देखिएगा, आप अपने इतना जोड़ेंगे, आप अपने। ठीक है, आप अपने, फूकी माने फूक से। फूकी का अर्थ क्या होता है? फूक से। फूकी मतलब फूक से। सभी जानते हैं ना फूक क्या होता है? जैसे आगे को बांधना रहता है तो फूकते हैं ना, तो वही चीज़। फूकी का अर्थ क्या होता है? फूक से। पहाड़ू मतलब पहाड़। ठीक है, उड़ावन माने उड़ाना, चढ़ मतलब चाहते हैं। तो मतलब क्या हो गया? आप अपने जोड़ेंगे, आप अपने फूक से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप अपने फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। कहने मतलब ये हो गया कि परशुराम जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण जी का क्या कर रहे हैं कि मतलब कि वो दिखा रहे हैं, मतलब परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? यहाँ देखिएगा, यही दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी। ठीक है, परशुराम जी लक्ष्मण जी को कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी वहीं क्या कर रहे हैं कि आप अपने फूंक से पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। कहने का मतलब पर्वत कौन हो गया? लक्ष्मण जी। यही कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी, यही कहना चाहते हैं कि पर्वत, पहाड़ आपसे नहीं उड़ेगा, हम पहाड़ हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? हम पहाड़ हैं, आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, यानी आप अपने टंगारी से, आप अपने कुल्हाड़ी से हमें काटना चाहते हैं। मतलब यह हो गया। ठीक है, तो फिर देखेंगे व्याख्या। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। कहने मतलब क्या हो गया? आप नहीं, ऐसे बोलेंगे, आप बार बार मुझे, यहाँ लगा देंगे आप। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे? आप
आप मुझे, आप बार बार मुझे, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। यहाँ लगा देंगे आप बार बार मुझे, चाहे ऐसे बोलिएगा चाहे मुझे पहले बोलिए, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ये भी ठीक रहेगा व्याख्या। तो ऐसे ही देख लेते हैं, आप मुझे, ठीक है, यहाँ लगा देंगे आप लगा के तब चलेंगे, ठीक है। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ठीक है, व्याख्या हो गया ना। फिर देख लीजिएगा, आप मुझे, यहाँ लगा देंगे आप लगा के चलेंगे, ठीक है ना। आप मुझे, मोही मन क्या होता है, मुझे, ठीक है। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, आप अपने फूंक से, आप अपने जोड़े हैं, ठीक है। यहाँ क्या जोड़े हैं, आप अपने फूंक से, फूकी माने फूंक से, आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे देखते हैं, अब समझेंगे सभी लोग बात को अच्छे से। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, यहाँ पर कोई कोहरे का बतिया नहीं है। क्या कर रहे हैं, यहाँ कौन कर रहा है, लक्ष्मण जी कर रहे हैं। यहाँ कोहू माने कोई भी, यहाँ पर कोई भी, यहाँ माने यहाँ पर, कोहू माने कोई भी, यहाँ पर कोई भी। कुम्हड़ बतिया यानी कोहरे का बतिया क्या होता है, कुम्हड़ बतिया का अर्थ क्या होता है, कोहरे का बतिया। नाही मतलब नहीं है, ठीक है। तो व्याख्या देखिएगा, यहाँ पर कोई भी कोहरे का बतिया नहीं है। कौन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कर रहे हैं, कैसे, परशुराम जी से। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कोहरे का बतिया नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, जो आपके अंगुली दिखाने पर मर जाएगा। यहाँ पर कोई भी कोहरे का बतिया नहीं है, जो आपके अंगुली दिखाने पर मर जाएगा। देखिए अर्थ, जे का अर्थ क्या होता है, जो, क्या होता है, जो, जे का अर्थ क्या होता है, जो। यहाँ लगा देंगे आपके, तो जो आपके। तर्जनी ये अंगुली का नाम है, जैसे आप लोग जानते हैं, तर्जनी यानी अंगुली। तो जो आपके अंगुली देखी यानी दिखाने से, ठीक है। जो यहाँ लगा, जो जे का अर्थ क्या होता है, जो, जे का अर्थ क्या होता है, जो, लगा देंगे आप, जो आपके। तर्जनी देखी अंगुली के दिखाने से, मर जाएगा, ठीक है। तो व्याख्या देखेंगे, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ पर कोई भी कोहरे का बतिया नहीं है, यहाँ पर कोई भी कोहरे का बतिया नहीं है, जो आपके अंगुली दिखाने से मर जाएगा। कौन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, परशुराम जी से कर रहे हैं, भगवान परशुराम जी से कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, बात को समझेंगे अच्छे से, देखेंगे आगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कड़े मतलब क्या हो गया, वो तो मैंने आपके, यहाँ लगा देंगे ओ तो मैंने, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लगा देंगे ओ तो मैंने आपके कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर घमंड के साथ कुछ कह दिया था, ठीक है। अब सभी लोग देखेंगे अर्थ को। देखी यानी देखकर, ठीक है। कुठारू मीन्स कुल्हाड़ी, ठीक है। सरासन बाना धनुष बाण, सरासन का अर्थ था धनुष, बाणा मतलब बाण, तो धनुष बाण। देखेंगे सभी लोग बात को समझेंगे अच्छे से। सरासन का अर्थ होता है धनुष, बाणा मीन्स बाण, तो धनुष बाण। कुठारू मीन्स कुल्हाड़ी, देखी माने देखकर। तो व्याख्या क्या हो गया, कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर, कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर, ठीक है। आगे देखिए, कछु कहा कुछ कह दिया,
कछु कहा, कछु कहा का अर्थ क्या होता है? कुछ कह दिया। कछु कहा, कछु कहा यानी कुछ कह दिया। हाँ, सहित अभिमाना यानी अभिमान के सहित, यानी अभिमाना सहित। अभिमाना मतलब क्या होता है? घमंड। तो घमंड के साथ क्या होता है? घमंड के साथ। कछु कहा यानी कुछ कह दिया, अभिमाना सहित यानी घमंड के साथ। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। ओ तो यहाँ लगा देंगे, ओ तो जोड़ देंगे। ठीक है ना, सभी लोग बात को समझेंगे। ठीक है ना। ओ तो मैंने, यहाँ देखिए स्टार्ट करेंगे मैंने से, बात को समझेंगे सभी लोग अच्छे से। ओ तो मैंने, ओ तो जोड़ेंगे। ठीक है ना, ओ तो इतना शब्द लगा देंगे। ओ तो मैंने, यहाँ से हो गया। ओ तो मैंने लगा देंगे आपको। ठीक है ना, ओ तो मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा, ओ तो जोड़े हैं। ठीक है, ओ तो हम जोड़े हैं। ओ तो मैं मतलब मैंने, ओ तो मैंने लगा देंगे आपको। ओ तो मैंने आपको, ओ तो मैंने आपके। ठीक है ना, के लगाएंगे तब व्याख्या बैठेगा। यहाँ स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से देखिए। ओ तो मैंने आपके कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कुछ कह दिया था। वो तो मैंने आपके कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कुछ कह दिया था। आप इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? कहने का मतलब यह हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह हो गया कि आप इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? वो तो आपका जो कुल्हाड़ी है, धनुष बाण है, उसको देखकर मैंने अभिमान के साथ कुछ कह दिया। ठीक है, तो बात को समझेंगे फिर से। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। ठीक है, व्याख्या देखिए अब अर्थ। ओ तो मैंने आपके कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कुछ कह दिया था। वो तो मैंने आपके कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कुछ कह दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहऊ सौरि सरो की। मतलब क्या हो गया? भृगुवंशी समझकर और जनेऊ को देखकर आप जो भी कुछ कहे हैं, मैंने उसे सहकर अपने क्रोध को रोक रखा है। कहने मतलब क्या हो गया कि लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आप भृगु के पुत्र हैं। देखिए, तो कहने का मतलब यह है कि परशुराम जी भृगु के पुत्र, तो मतलब भृगु के वंश हो गए ना, तो वही चीज़ तो वही कह रहे हैं। भृगु सूत का अर्थ क्या होता है? भृगुवंशी यानी भृगु के पुत्र। तो कौन है? परशुराम जी। तो वही कह रहे हैं कि अपने आप को भृगुवंशी समझकर, कि मतलब मैं भृगु का पुत्र हूँ। ठीक है, जनेऊ को देखकर, जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, कान में लगाते हैं ना, कान में लगा के अपना घूमते टहलते हैं, कभी कभी आप लोग देखे होंगे। जनेऊ बोलो की यानी जनेऊ को देखकर। ठीक है, तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? देखिए, भृगु सूत समझी यानी भृगुवंशी समझकर, यानी भृगु का पुत्र समझकर। ठीक है, जनेऊ को देखकर, तब भृगुवंशी समझकर और जनेऊ को देखकर। ठीक है, जो कछु कहऊ यानी आप जो भी कुछ कहे हैं। ठीक है, जो कछु कहऊ का अर्थ मतलब क्या हो गया? आप जो भी, जो के पहले क्या लगा देंगे? आप। क्या लगा देंगे? आप। ठीक है, आप जो भी क्या लगा देंगे? भी। आप। ठीक है ना, आप जो भी। ठीक है ना, सब लोग बात को समझ गए? ठीक है, आप जो भी कुछ कहे हैं, कछु कहू कुछ कहे हैं, आप जो भी कुछ कहे हैं, कैसे कह दिए? आप अपने आप को भृगु का पुत्र समझकर कहे होंगे,
या फिर अपने जनेऊ को देखकर कहे होंगे, तो वही कह रहे हैं आप जो भी कुछ कहे हैं, ठीक है। सहाव, मैंने उसे सह कर, सहो का अर्थ क्या होता है? सहना। लक्ष्मण जी अपने लिए कह रहे हैं जो भी कुछ कहे हैं मैंने उसे, इतना जोड़े हैं, मैंने उसे सह कर, मैंने उसे सह कर अपने क्रोध को, अपने अपने जोड़े देंगे, अपने रिस रोकी। रिस का अर्थ क्या होता है? क्रोध। रोकी मतलब रोकना, यानी क्रोध को रोकना। तो क्या बोलेंगे? अपने क्रोध को रोक रखे हैं। कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ कहे हैं मैंने उसे सह कर, अपने क्रोध को रोक कर, अपने क्रोध को रोक रखा है। ठीक है, फिर समझ लेंगे बात को। आप जो भी कुछ कहे हैं मैंने उसे सह कर अपने अपने क्रोध को रोक रखा है। जैसे कोई अगला है, अगला, जैसे कोई अगला व्यक्ति है, वो कुछ कह रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे सहेंगे। और सह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने क्रोध को आप रोके हैं। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है। अब व्याख्या देख लेंगे फिर से। बिगु सुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहरि सरोकी। करे मतलब क्या हो गया? भृगुवंशी समझकर, भृगुवंशी समझकर और जनेऊ को देखकर आप जो भी कुछ कहे हैं, आप जो भी कुछ कहे हैं मैंने उससे सहकर अपने क्रोध को रोक रखा है। रिस का अर्थ क्या होता है? क्रोध। अपने क्रोध को रोक रखा है। आप जो भी कुछ कहे हैं मैंने उसे, आप जो भी कुछ कहे हैं मैंने उसे सहकर अपने क्रोध को रोक रखा है। चलिए आगे देखेंगे, आप बात को समझेंगे अच्छे से। सुरमई सुर हरिजन रुगाई, सुरमई सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहने का मतलब क्या हो गया? देखिएगा यहाँ से। सुर का अर्थ होता है देवता। क्या होता है? देवता। सुर का अर्थ होता है देवता। महिषुर का यानी ब्राह्मण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बात को समझिएगा मीनिंग। सुर का अर्थ होता है देवता और महिषुर का मतलब ब्राह्मण। हरिजन का अर्थ होता है भगवान। ध्यान दीजिएगा, हरिजन का अर्थ होता है भगवान। अरु का अर्थ होता है और। गाय माने, गाय करता है गाय मतलब गाय, गौ माता मतलब। ठीक है, तो मतलब क्या बोलेंगे? देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय पर। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा अच्छे से। देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय पर, इन पर हमारे कुल में क्या है? इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिएगा, हमारे कुल में, इन पर यानी इन पर, किन पर? इन चारों पर। किन पर? देवता पे, ब्राह्मण पे, भगवान पे और गाय पर। इन पर हमारे कुल में वीरता, सुराई माने वीरता, वीरता न मतलब नहीं लगा देंगे, दिखाई जाती है। ठीक है, तो व्याख्या क्या हो गया? सुरमई सुर हरिजन रुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। देवता, देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय पर हमारे, देवता, ब्राह्मण, भगवान। ठीक है, फिर देख लेंगे। देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय पर, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। चलिए ठीक है, अब आगे देखेंगे। बधै पापू अपकीर्ति हारे, मारत हुपा परिह तुम्हारे। कड़े मतलब क्या हो गया? यदि
यदि इनको मारे, यदि इनको मारे तो पाप की प्राप्ति होती है, और यदि इनसे हारे तो अपयश की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको नहीं मार सकता। आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको नहीं मार सकता, क्योंकि हमारे कुल के विरुद्ध है। क्या? देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय पर, इन पर हमारी वीरता नहीं दिखाई जाती। तो वही कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको नहीं मारना चाहता। और कहना क्या चाहते हैं लक्ष्मण जी? कहना क्या चाहते हैं? बधे पापू। बधे माने क्या होता है? मतलब मारना। बधे कहते ना, बध देंगे अभी, मतलब मार देंगे। पापू माने पाप, तो यानी मारने पर पाप, मारने पर पाप। तो व्याख्या कैसे बोलेंगे? यदि इनको मारे तो, यदि इनको मारे तो, किन पर? किनको? इन चारों को। यदि इनको, किनको? चारों को। यदि इनको मारे तो, इतना जोड़ेंगे, ठीक है ना। यदि इनको मारे तो, मारेगा इसका अर्थ है, ठीक है। बधे में क्या होता है? मारना। यदि इनको, इतना जोड़े हैं बस। क्या जोड़े हैं? यदि इनको, यदि इनको मारे तो पाप, पापों मीन्स पाप की प्राप्ति होती है, ये जोड़ देंगे, पाप की प्राप्ति होती है। फिर देख लेंगे, बधे का अर्थ होता है मारना। बधे का अर्थ क्या होता है? मारना। यदि इनको मारे तो, पापों मीन्स पाप, तो पाप की प्राप्ति होती है। यदि यदि इनको मारे तो पाप की प्राप्ति होती है। किनको? इन चारों को, ठीक है ना। फिर देख लेंगे, यदि इनको मारे तो पाप की प्राप्ति होती है, और यदि इतना जोड़ेंगे, और यदि इनसे हारे तो, किससे? देवता से, ब्राह्मण से, भगवान से और गाय से। यदि इनसे, और यदि इनसे हारे तो अपयश की प्राप्ति होती है। अपकीर्ति, अपकीर्ति क्या होता है? अपयश। अपयश क्या होता है? बदनामी, ठीक है। क्या होता है? बदनामी। अपयश का अर्थ क्या होता है? बदनामी। यानी हारेंगे तो बदनामी होगी। किससे हारेंगे? देवता से, ब्राह्मण से, भगवान से और गाय से। यदि हारेंगे तो बदनामी होगा, और यदि इनको मार दिए तो पाप की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, मारतहु यानी देखिए, यदि आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका पाँव ही पकड़ूंगा। देखिए, तो मारतहु मारतहु का अर्थ क्या होता है? मारना। क्या होता है? मारना। पाँव माने पैर, पाँव मीन्स पैर। परिहा माने पकड़ूंगा, यानी पैर पकड़ूंगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा, पा परिहा यानी पैर पकड़ूंगा। पा मीन्स कहता है पैर, परिहा मतलब पकड़ूंगा, यानी पैर पकड़ूंगा। तुम्हारे माने तुम्हारे, मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि तुम्हारे पैर पकड़ूंगा, ठीक है। मारते माने मारेंगे, ठीक है। व्याख्या कैसे बोलेंगे? इसीलिए, इसीलिए आप, इसीलिए जोड़े हैं, इसीलिए आप, तुम्हारे मीन्स आप। इसीलिए आप मुझे लगा देंगे, मुझे किसके लिए रहेगा? मतलब लक्ष्मण जी के लिए रहेगा। इसीलिए आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका इतना जोड़ेंगे, मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। इसीलिए आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। मैं आपको मार सकता नहीं। कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसीलिए जोड़े हैं, तुम्हारे मीन्स आपके। इसीलिए आप मारेंगे तो, ठीक है। क्या जोड़े हैं? इसीलिए आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। मतलब मारूंगा नहीं, आपका पैर पकड़ लूंगा, ठीक है। तो व्याख्या देख लेंगे फिर से। बधै पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिह तुम्हारे। तो देखेंगे व्याख्या, यदि इनको मारे तो, यदि इनको जोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यदि इनको मारे तो
पाप की प्राप्ति होती है, और यदि इनसे हारे तो अपयश की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसीलिए आप मुझे इसीलिए आपके इसीलिए आप मुझे मारेंगे तो इसीलिए आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। मैं आपका जोड़े हैं, मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। फिर देख लीजिएगा अच्छे से। यदि इनको मारे तो पाप की प्राप्ति होती है, और यदि इनसे हारे तो अपयश की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसीलिए आप मुझे इसीलिए आप मुझे इसीलिए आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका जोड़े हैं, मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। ठीक है, पाप रिया पैर ही पकड़ूंगा, मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। अब आगे देखेंगे व्याख्या, देखिएगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठार। कहने का भाव क्या हो गया? आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। तो फिर फिर आप क्यों व्यर्थ में धनुष बाण और कुल्हाड़ी धारण किए हुए हैं? कहने का मतलब क्या है? लक्ष्मण जी कहना क्या चाहते हैं? वचन तुम्हारा यानी आपका एक एक वचन। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को, का वचन तुम्हारा यानी आपका एक एक वचन। कौन कर रहा है? लक्ष्मण जी कर रहे हैं परशुराम जी से। क्या कर रहे हैं? आपका एक एक जोड़े हैं, आपका एक एक वचन करोड़ों, कोटि मीन्स क्या आता है? करोड़ों। कुलिस का अर्थ क्या आता है? वज्र, मतलब बहुत भयंकर। ठीक है, करोड़ों वज्र के सम यानी समान है। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। कौन कर रहा है? लक्ष्मण जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, मतलब बोल देंगे तो वो क्या है? बहुत बड़ा है वह। तो वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपके एक एक वचन, ध्यान दीजिएगा, आपके एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। तो फिर आप क्यों, क्या जोड़े हैं? तो फिर आप, इतना जोड़े हैं 3 पद। तो फिर आप क्यों, 4 पद जोड़े हैं। तो फिर आप क्यों व्यर्थ में यानी बेकार है। तो फिर आप क्यों व्यर्थ में धनुष बाण कुठारा यानी कुल्हाड़ी, धनुष बाण और कुल्हाड़ी धरहु धारण किए हुए हैं। माने आपका एक वचन बोल देंगे वह बहुत बड़ा है। तो आपका जब इतना वचन इतना भारी है तो आप फिर क्यों आखिर लिए हैं ये सब? क्या? धनुष बाण कुल्हाड़ी। अरे आप बोल देंगे खुदे धरती उलट पुलट हो जाएगी। तो आप फिर क्यों लिए हैं धनुष बाण कुल्हाड़ी? वही कह रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी, कि आपका बतिया बहुत है और ये काकड़ा ये सब लिए हैं व्यर्थ में, झूठा लटका घूम रहे हैं। तो वही कह रहे हैं। तो देखिएगा फिर से, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। तो फिर आप क्यों व्यर्थ में धनुष बाण और कुल्हाड़ी धारण किए हुए हैं? आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। तो फिर आप क्यों व्यर्थ में धनुष बाण और कुल्हाड़ी धारण किए हुए हैं यानी लिए हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे अच्छे से, देखेंगे। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर।
कहने मतलब क्या हो गया? हे महामुनि, हे महामुनि, यदि मैंने, हे महामुनि यह सब देखकर, इसको काट देंगे, इसका प्रयोग नहीं होगा। हे महामुनि यह सब देख कर, बिलोकी मीन्स देख कर, तो बोलेंगे यह सब देख कर। हे महामुनि यह सब देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो, अनुचित कहेऊ अनुचित कह दिया हो तो, फिर देख लेंगे। यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो, अनुचित कह दिया हो, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो यानी गलत कह दिया हो, धीर क्षमहूँ यानी धीरज धर के क्षमा करिएगा। क्या? धीरज धर कर, धीर यानी धीरज रख कर, क्षमहूँ यानी क्षमा करिएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये सब देख कर, का धनुष कुल्हाड़ी ये सब देख कर, वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी। क्या कर रहे हैं? यह सब देख कर, बिलोकी माने देख कर, तो क्या देख के कह रहे हैं? लक्ष्मण जी क्या देख लिए थे? धनुष देखे थे और कुल्हाड़ी देखे थे, वही कह रहे हैं। हे महामुनि यह सब देख कर यदि मैंने आपको, ये जोड़े हैं, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो धीरज धर कर क्षमा करिएगा। व्याख्या देख लेंगे फिर से। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। कहने मतलब क्या हो गया? हे महामुनि यह सब देख कर, इसको काट देंगे, ठीक है, फिर देख लेंगे। हे महामुनि यह सब देख कर, क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? यह सब देख कर यदि मैंने आपको, इतना जोड़े हैं, यदि मैंने आपको कुछ, इतना जोड़े हैं, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो धीरज धर कर मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है, फिर देख लेंगे। हे महामुनि यह सब देख कर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो धीरज धर कर मुझे क्षमा करिएगा। मुझे क्षमा हो तो क्या क्षमा, मुझे क्षमा करिएगा। चलिए ठीक है, दोहराइए अच्छे से। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब देखिए क्या होता है। यह सुनकर, क्या सुनकर? अरे लक्ष्मण जी क्षमा मांग रहे हैं परशुराम जी से, वहीं तो परशुराम जी बतिया सुन लेते हैं। परशुराम जी बात सुनते हैं। भाई लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्षमा मांग रहे हैं कि हमने कुछ गलत बोल दिया, क्षमा करिएगा। तो वहीं परशुराम जी सुनते हैं बात को, तो क्या कहते हैं? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब जो बोलेंगे वो अगले पार्ट में बोलेंगे, जो चौथा पार्ट आएगा उसमें बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यह तीसरा पार्ट था, तीसरा पैराग्राफ था, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा फिर से मीनिंग। सुनी माने सुनकर, तो क्या बोलेंगे? यह सुनकर। यह मतलब क्या? वही क्षमा वाली बात। ठीक है ना, यह सुनकर। भृगुवंश मणि मतलब परशुराम जी। ठीक है, क्या? परशुराम जी। तो यह सुनकर परशुराम जी। सरोस, रोष का अर्थ होता है क्रोध, लेकिन स लग गया यानी क्रोध के साथ। रोष का अर्थ होता है क्रोध, यानी स लग गया यानी क्रोध के साथ। ठीक है, देखिएगा। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में, गंभीर गिरा यानी क्या होता है? गंभीर वाणी में बोले, मतलब लंबी सांस लेके। ठीक है ना। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले।
ठीक है, सभी लोग पढ़े हैं इसको, ठीक है, सभी लोग देख पा रहे हैं, सभी लोग पढ़े हैं इसको। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऊपर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, केवल व्याख्या बोलेंगे, आप लोग इसको ध्यान सुनिएगा। लक्ष्मण जी मधुरवाणी में, लक्ष्मण जी हंसकर मधुरवाणी में बोले, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लक्ष्मण जी हंसकर मधुरवाणी में बोले, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। शायद पहले उल्टा हो गया हो तो अलग की बात है। व्याख्या, बस व्याख्या का भाव सही होना चाहिए, शब्दों का हेर फेर तो होता रहता है। देखेंगे, लक्ष्मण जी हंसकर, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी हंसकर मधुरवाणी में बोले, हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दोहरा रहे हैं सभी लोग, अच्छे से दोहराइएगा। लक्ष्मण जी हंसकर मधुरवाणी में बोले, हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, जो मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, जो मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप अपने फूंक से, आप अपने जोड़े हैं, आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई कोहरे का बतिया नहीं है जो आपके अंगुली दिखाने से मर जाएगा। बात सब लोग समझ रहे हैं। ओ तो मैंने कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कुछ कह दिया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओ तो मैंने आपके, यहाँ के रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ओ तो मैंने आपके कुल्हाड़ी धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कुछ कह दिया था, ठीक है। आगे देखिए, भृगुवंशी समझकर और जनेऊ को देखकर आप जो भी कुछ कहे हैं, मैंने उसे सहकर अपने क्रोध को रोक रखा है, ठीक है। क्या किए हैं, आप जो भी कुछ कहे हैं मैंने उसे सहकर अपने क्रोध को रोक रखा है। देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय पर, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। यदि इनको मारे तो पाप की प्राप्ति होती है, और यदि इनसे हारे तो अपयश की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप मुझे मारेंगे तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। देखिएगा, आपका वचन करोड़ों वज्र के समान है। आपका वचन करोड़ों वज्र के समान है। वज्र क्या होता है, कुलिस का अर्थ क्या होता है, वज्र क्या होता है, बहुत भयंकर, ठीक है। आपका एक ही वचन करोड़ों वज्र के समान है, तो फिर आप क्यों व्यर्थ में धनुष बाण और कुल्हाड़ी धारण किए हुए हैं। हे महामुनि, यह सब देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप धीरज धरकर मुझे क्षमा करिएगा। मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, मतलब लंबी सांस लेते हुए बोले। तो विद्यार्थीगण, आप सभी लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको व्याख्या को भली भांति ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। धन्यवाद।